कितना निकाले हैं और देते हैं? उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं दिए हैं। और मैंने कहा इसलिए ही शैतान आपका पैसा ले जाता है, आपका पति शराब पीता है। जब ईश्वर ने हमें दिया, उस ईश्वर को वापस देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तब हमारा धन, हमारी प्रतिभाएं, हमारी कुशलताएं, सब कुछ गलत रास्ते पे चले जाएंगे। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास ले आओ, और प्रभु ने उसे प्रार्थना में ऊपर उठाई। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में एक बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ने को मिलता है। पूरे इस्राएल देश में अकाल पड़ा हुआ था, किसी के पास अनाज नहीं था। ईश्वर ने अपनी प्रिय नबी एलिया पर दया दृष्टि डाला और एलिया से कहा कि तुम सीदोन के सेरफ्ता नामक एक जगह की विधवा के पास जाना और वो तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेगी। और ईश्वर के आदेश के अनुसार नबी एलिया उस विधवा के पास आ जाते हैं। और उस समय वो विधवा कुछ सूखी लकड़ियां बटोरने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। और नबी एलिया ने उसके पास आकर कहा कि मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी, एलिया ने कहा कि मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। विधवा ने मुड़कर एलिया से कहा, देखिए आपका ईश्वर कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने सोचा कि मैं और मेरा बेटा उसको पकाकर खा लेंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे, और इसीलिए मैं सूखी लकड़ियां बटोरने आई। नबी एलिया ने कहा, ईश्वर के नाम पर मैं तुझे आदेश देता हूं, जो मैंने कहा वैसा ही करो। और वो नारी जाती है, एक मुट्ठी जो आटा था उसके पास, उससे रोटी पकाती है और ले आकर नबी एलिया को देती है। उसके बाद वापस जाती है तो जिस बर्तन से उसने आटा निकाला था वो बर्तन भरा हुआ था, जिस कुप्पी से उसने तेल निकाला था वो कुप्पी भरी हुई थी। पूरे अकाल के समय तक उसको कमी नहीं हुई। एक बहुत सुंदर उदाहरण है आप और हम सब के लिए। हमारी कमियों को जब हम प्रभु के पास ले आते हैं, प्रार्थना में प्रभु की ओर उठाते हैं, प्रभु हमारे लिए भी ऐसे चमत्कार करते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। हमारे लिए कितने अच्छे मित्र यीशु मसीह में हैं। और उसमें आगे कहा गया है, अक्सर हम लोग दुख झेलते हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं को अपने मित्र यीशु के पास नहीं ले आते हैं। आपके जीवन में क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, निर्धनता है, रोग है, दुर्बलताएं हैं, शारीरिक मानसिक दुर्बलताएं हैं, बुद्धि की कमी है। ईश्वर के पास ले आइए, प्रभु यीशु के पास ले आइए। आप देखेंगे प्रभु उसको बदल देगा, उस पर आशीष देगा। एक बार एक भाई ने कहा मुझसे, मैंने उनसे पूछा घर कैसे चल रहा है। उसकी मां है जो विधवा है, उसकी पत्नी है और एक बच्चा। उसने कहा कि स्वामी जी, मेरी मां तरकारी बेचती है, बड़े मुश्किल से 30-35 रुपए कमाती है रोज। मैं बेरोजगार हूं, लेकिन प्रभु की आशीष है, चलता है अच्छी तरह। जब मैं काम कर रहा था और जब मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, प्रभु के पास नहीं आता था, प्रार्थना के लिए समय नहीं था, उस समय मेरी कमाई ज्यादा थी लेकिन बचती नहीं थी। क्या यह हम सबकी कहानी नहीं है? जीवन में जब हम हमारी दुर्बल, कमजोर परिस्थितियों को प्रभु के पास ले आते हैं, प्रभु से भी हमारे लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चमत्कार दिखा सकते हैं। सुसमाचार में हम पाते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में प्रभु यीशु मसीह, उनकी मां मरियम और उनके शिष्य काना नामक एक नगर में एक परिवार में विवाह के लिए गए थे। और वहां पर मां मरियम को पता चला कि वहां पर दाखरस घट गया है। उस समय भोज में दाखरस बांटा जाता था, शरबत की तरह घट गया था। और मां मरियम ने आकर प्रभु से कहा कि पुत्र, उनके पास दाखरस नहीं है, अब बेचारे क्या करेंगे, कहां जाएंगे, लोग खा रहे हैं। हालांकि प्रभु ने तिरस्कार किया, प्रभु ने अस्वीकार किया जवाब देने से। लेकिन बाद में मां मरियम ने दासों से कहा कि जैसा वो कहेगा वैसे करना।
और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उनसे कहा, दासों से कहा कि मटकों को पानी से भरो। जिन मटकों में हाथ धोने के लिए पानी रखा गया था, उन मटकों को पानी से भरा गया और उसके बाद प्रभु ने उनसे कहा, इसमें से कुछ जल ले जाकर अपने मालिक को दिखाओ। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो ही वो जल मालिक के पास ले जाया जा रहा था, रास्ते में जल अंगूरी में दाखरस में बदल गया। चमत्कार हुआ। और ये जल तुच्छ अवस्था का प्रतीक है और ये दाखरस आनंद का प्रतीक है। मैं सोचता हूं कि हमारे जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो जल की तरह है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। विशेष करके आज के दिनों में जब इतना ज्यादा महंगाई है, इतना ज्यादा अत्याचार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत से लोग कई प्रकार की पीड़ाओं से त्रस्त हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आपके पास जो है प्रभु के पास ले आइए। जल की तरह आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, प्रभु से दाखरस की तरह सुंदर बना देंगे। अपनी परिस्थितियों को प्रभु के पास ले आइए। हम एक पल के लिए अपनी आंखें बंद रखें। इस समय अपने जीवन, अपने परिवार और अपने आसपास की परिस्थितियों को प्रभु के पास ले आए। जिस तरह शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी शायद कहते होंगे, कहना बंद कीजिए, बस प्रभु के आदेश का पालन कीजिए। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारे पास है यहां मेरे पास ले आओ। प्रभु के पास ले चलिए, प्रार्थना में, विश्वास के द्वारा। इस समय अपने जीवन की उन सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन की समस्याओं को अपने हाथ में उठा रहा है, पिता की ओर उठा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। विश्वास कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में आज की इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु की आशीषें आएंगी। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु,